हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम शुरू कर दिया है। क्लियर है। और आप लोग को उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी नंबर सिस्टम में। ऑलरेडी वो हमारा पहला लेक्चर था और उसके बाद इसमें मैंने 3 लेक्चर ले रखे हैं, है ना। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो जो लेक्चर 1 है वो तो बेसिक चीज़ों को कवर किया है। 2 में उसमें हमने और आगे बढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। उसमें हमने डिविजिबिलिटी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं। और लेक्चर 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने PYQ प्रैक्टिस कराया है। ठीक है। और उसमें मैंने शॉर्ट में रिवीजन भी करा रखा है। तो अगर आप इसको गो थ्रू हो गए होंगे तो आई होप आप एक अच्छे खासे कंक्लूजन पे होंगे, है ना। एक अच्छा खासा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा आपको देख के कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनाना है, कैसे कैसे होना है ना। इधर उधर की बातें नहीं करना है दोस्तों। आप में से जो लोग मेहनत करने से पीछे हटेंगे, मतलब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शुरू में ही आपको ये सोचिए कि कुछ रामबाण या फिर तुक्का कुछ घोल के पिला दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये लास्ट में काम आता है ना। लेकिन अभी अगर हम शुरू कर ही रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो बेसिक से लेके उसको अच्छे से होता है ना ग्रैप्स करना, दिमाग में बैठाना, तो बिना हड़बड़ी के आराम से करते जाना है। और जितना आप PYQ लगाएंगे, बार बार देखिए दोस्तों, फोकस करो PYQ पे, जितना आप PYQ लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर है। अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे किस पे? सर्ट्स, इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी घातांक, करणी और सरलीकरण। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, इस पे चर्चा करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में कुछ कुछ चीज़ें जो है बता रखी थी, है ना। होमवर्क दे रखे थे, तो मैंने आपको बोला था कि इसको आपको कमेंट करके डालना है, तो ताकि आने वाले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एड्रेस कर सकूं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 2-3 मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने आने वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। क्लियर है। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब ये घातांक, करणी वगैरह, इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आप देखेंगे कि वास्तव में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नंबर सिस्टम, है ना। इसको तो आप एकदम बाई हार्ट याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम माने 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब, है ना। 3-4 जितना भी आ जाए, तो अगर इसको आप कर लेंगे तो फिर आप जब आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो आपकी समझ विकसित होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन दिया था, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण संख्या है जिनमें से एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। समझ रहे हैं क्या है? तो अब कुछ नहीं करना, तुरंत लिख के देख लीजिए, बहुत दिमाग लगाने नहीं है भाई। एक अंक 4 है तो 4 हो गया, 14 हो गया, ऐसे ऐसे करके 24 हो गया, है ना, 34 हो गया, 44 हो गया, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पहुँच गया? 94, 84। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 4 तो डिवाइड है, 14 है क्या? नहीं। 24 डिवाइड है, 34 है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे 44 डिवाइड है, लेकिन उसके बाद वाले, तो ऐसे ऐसे जब करके आप देखेंगे तो आपको कितने नंबर मिल गए? 4, 24, 44। विभाज्य नहीं है वाले पूछा, देखिए नहीं है वाले पूछा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं है वाले पूछा है। तो जब नहीं है वाले पूछा तो हम भी नहीं है वाले करेंगे, इधर उधर वाले क्यों करें, है ना। तो देखिए 14, 34, 54 और 74 और 94, ये 5 हमको मिल गए। ये तो हमको 5 सीधे सीधे मिल गए। अब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 5 मार के आ जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारा जब 4 पूछा है कि जिनमें से एक अंक 4 है, तो एक अंक 4 तो इसमें भी तो होता है, 40 के बाद भी तो होता है। ये जो 41, 42, 43 आप आगे बढ़ते हो ना ऐसे ऐसे, है ना, तो ये भी तो 4 से होता है। तो अगर इसको करके देखें तो अब चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ गया ये जो हम कर रहे हैं, ये जगह ही नहीं है यार। चलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, फिर से कर। देखिए ये 5 हो गया ना, समझ में आ गया। ये देखिए, उसके बाद जब 40 पे आप बढ़ेंगे तो 41, है ना, 42, 43, 44, 45, 46, है ना, 47। इतना मैं बस आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर देता। 48, 49। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें भी कुछ कुछ नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो पहले हो कौन कौन से रहे हैं? ये हो रहे हैं तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे, ये हो रहे हैं तो इनको भी कंसीडर नहीं करेंगे, फिर 48 वाला भी नहीं करेंगे। तो बचा कौन कौन सा? बचा हमारा 1, 2, 3, 1, 2, 3 और फिर ये 49 बच गया। मतलब 7 यहाँ पे मिल गए, है ना। 40 तो है नहीं, 7 यहाँ मिल गए और 5 ये थे, तो टोटल कितने हो गए? 7, 5, 12। क्लियर है दोस्तों, ये 12। तो ये जो हमारा आ गया, यही हमारा आंसर हो गया 12। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या है ना, बहुत छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, बट अगर हम ट्रिक से नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट अभी हम चूंकि विस्तार से कर रहे हैं इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, लिखा क्या है ध्यान समझिएगा कि जो एक एक बात को ध्यान समझिए तभी आपको ट्रिक इसमें पता चलेगी कि लिखा क्या है। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। तो इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। अब तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए था, क्या दिमाग में जाना चाहिए था कि पहले हमसे पूछा कि अभाज्य है ना, और कितनी क्रमागत संख्याओं का पूछा है, 7 क्रमागत संख्याओं का। अब योग बाद में देखेंगे क्या है, अगर हमको ट्रिक पे जाना होता, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ट्रिक पे अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है ना, अब समय नहीं है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि हमने आपको क्या बता रखा था, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो 6 के +-1 टाइप में होती हैं, मतलब 6 का अंतर ऐसे 6 जोड़ते जाएंगे, उसके एक पहले एक बाद ऐसे करेंगे। तो एक चीज़ समझिए, जब क्रमागत संख्याएं ही 7 हैं, जब क्रमागत संख्याएं ही 7 हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, 2 ही ना हो पाएगी, है ना। 6 का अंतर लेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, उतने में ही तो खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा तो हम यहाँ से अगर रिस्क लेना होता, हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आदमी जब ये होता है कि भाई इतने इतने से क्या मारे, जो लगता रहता है इंट्यूशन वाले, तो वो सब हिसाब किताब नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि हाँ भाई 2 हो सकता है, तब हम इसमें 2 मार सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब इसको करेंगे कैसे, अब इसको करेंगे कैसे, तो अब इसको करने का एक तरीका है, देखिए बोला क्या, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है ना। तो अब हम इसको ले लेते हैं कि कौन कौन संख्याएं हैं, तो देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ एक नंबर था x, है ना, एक नंबर था x। अब इसके आगे वाला क्या हो गया, x+1, x+2 और x+3, ये, और इसके पहले वाले में भी x-1, x-2 और x-3। मैंने क्यों इसको किया ऐसा, ताकि हमारा करने में कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मतलब नंबर कैलकुलेट करने में। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 क्रमागत संख्या x, x+1, x+2, x+3 ऐसे ऐसे करके x+7 तक कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से भी संख्याएं वही आएंगी, लेकिन अब फिर आप 7, 3, 4, 5, 6 सबको जोड़ें घटाएं, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस आप ये ट्रिक समझते जाइए दोस्तों, ताकि आपको भी ईजी पड़े, है ना। बाकी इधर से पकड़िए कान, चाहे उधर से पकड़िए, आएगा आंसर वही, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, समय भी तो बचना चाहिए, है ना। तो ये है, मान लीजिए ये जो नंबर है यही है 7 नंबर, ठीक, इन्हीं को आपस में जोड़ देना है। और क्रमागत भी है, देखिए सब में एक एक का अंतर है, x-3 है, फिर x-2 है, फिर x-1 है, फिर x है, +1, +2, +3, तो ये कितना दिया है, 1617 ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब जब काटा पीटी मचाएंगे जोड़ने पे, जब इनको सबको जोड़ देंगे, है ना, जब काटा पीटी मचाएंगे, तो मैंने क्यों +-1 किया हुआ है भाई, कुछ तो बात होगी ना। तो -3 से देखिए ये -+3 उड़ गया, -2 से ये +2 खत्म हो गया जोड़ने पे, -1 से ये +1 खत्म हो गया। तो कहने का तो जब हमने इनको जोड़ा तो ये क्या आ गया, 7x आ गया, सीधे सीधे वो +- वाला चक्कर ही खत्म हो गया, है ना। बस ये देखिए आ गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 एकम 231 आ गया, समझ गए। यानी हमारा मान क्या आ गया, हमारा मान आ गया 231, यानी ये जो है 231 है। अब ये 231 है तो इसके पहले जाएंगे तो 230, 229 और 228, इसके बाद जाएंगे तो 232, 233 और 234, है ना, ये हो गया। अब दिख रहा है कि नहीं आपको दोस्तों, चलिए अच्छा पेन चेंज कर देता हूँ, 228, 229, 230, 231, 232, 233 और 234, ठीक है, 234। अब इन्हीं में से हमको बताना है क्या कि कौन कौन सी अभाज्य हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, है ना। तो अब प्राइम नंबर पता करना है तो पहली चीज़ तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर होंगे तो ये जो इवन वाले इनको तो पहले हटाओ, 28, 30, 32, 34 ये हट गए। अब बचे कितने, बचे 3 नंबर ही बचे, 29, 31 और ये 33। अब यहाँ से भी आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर आएंगे तो 6 के +-1 के ही उसमें आएंगे, तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है कि भाई 6 के +-1 वाले में फिट बैठ रहा है कि नहीं, है ना, 6 के +-1 वाले में फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो अच्छा अब देखिए, देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ k की वैल्यू, है ना, k की वैल्यू मान लीजिए मैं रख देता हूँ 6 चौक 24,
40 रख देता हूँ, ठीक है, 40 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, और 40 नहीं 39 रख देता हूँ, 39, ठीक है। अब 39 जब रख देंगे हम तो क्या आएगा, 6 के +-1 करने पे 39, और ये 6 9 54 और 6 9 54, 6 3 18 5 23 +-1 आया, तो इसका मतलब 233 पे चेक करेंगे और 235 पे, तो 235 तो करेंगे नहीं, तो 233 तो हो गया, तो 233 तो हो गया हमारा प्राइम। अब उसके बाद अगर यहाँ पे 38 कर दें तो, है ना, इसके जगह पे 38 कर दें तो 39 की जगह 38 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 228 +-1 आ जाएगा, है ना, 228 +-1, तो 228 +-1 पे क्या होगा, 229 आएगा एक, और 227 आएगा एक, तो अब हमको 229 भी एक मिल गया और 227 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 231 है फर्जी है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये प्राइम नंबर होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 के +-1 टाइप में आ ही नहीं रहा है, समझ गए आप। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको बस इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, देना पड़ेगा। और नहीं तो देखिए, अब हमने जब शुरू में बोला था कि 6 के +-1 जब किया हमने, तो हमें पता है कि 6 के अंतर पे आएगा, जब 7 नंबर हैं तो टोटल ज़्यादा कितना प्राइम नंबर होगा, 2 प्राइम नंबर होगा, तो 2 मार के आगे बढ़ गए। उसकी संभावना थी कि हाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 2 ही सही होगा, है ना, और हमने देखिए क्रॉस चेक करके देख भी लिया, तो हाँ भाई हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, यानी एक 233 हो गया, एक 229 हो गया, 231 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इसको जानने का एक तरीका और था, जिनको स्ट्राइक कर गया होगा, चलिए मैं अब चूंकि डिस्कस ही कर रहे हैं तो हर पहलू को डिस्कस कर लेंगे, है ना, भाग भाग को उड़ा के नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में इतना समझ लीजिए कि बाकी क्वेश्चन जब आए ना तो देखने के आपको इससे हेल्प मिले, है ना। हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराते हैं, ताकि उससे बाकी क्वेश्चन में हेल्प मिले। अगर यही मोटो रहे कि क्वेश्चन प्रीवियस यही सॉल्व कराना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये 231 है ना। अब जिनको 6 के +-1 नहीं समझ में आया होगा, मान लीजिए नहीं दिमाग में आया, तो 231 आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये जब तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो जब 6 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, मतलब नंबरों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जब नंबरों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो नंबर अभाज्य नहीं है, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और हमसे पूछा क्या है कि प्राइम नंबर बताना है, क्लियर। तो ये देखिए एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी करके मिल गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा जो मैंने आपको दिया था, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, ये दरअसल ऐसे क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जो है आएंगे ही आएंगे, हर साल आएंगे लगभग कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से, कभी इकाई का अंक पूछ लेगा, कभी रिमाइंडर पूछ लेगा, कभी विभाज्य हो रहा है कि नहीं पूछ लेगा, कभी बोलेगा कि इसका इतना गुना करके शेषफल इतना आता था तो इतना गुना करने पर शेषफल कितना आएगा, ये सारी चीज़ें है ना। तो अब जैसे देखिए 17 की पावर 17 है, तो 17 की पावर 17 है, बोल रहा है इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक बताना तो हमको 17 से मतलब ही नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको 7 से मतलब है ना। अब 7 का हमने क्या पढ़ रखा था बताइए, 7 का हमने क्या पढ़ रखा था, 7 था, फिर 49 था तो 9 आया, फिर 7 में 63 3 आया। हम इकाई का अंक देख रहे हैं, बस हम इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर बहुत समय दे रखे हैं, चर्चा कर रखे हैं, तो है ना 63, फिर क्या आया 81 यानी 1 आ गया। अब फिर जो है जब 1 आ गया, मैंने आपको बता रखा था कि जहां 1 आएगा तो फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्या 7 9 3 1। अब अगला फिर जो है ये 7 है ना, फिर 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, तो ऐसे 4 4 का पेयर बनता जाएगा। अब 4 4 का पेयर बनता जाएगा तो हमारा है क्या पावर में भी 17 ही है, तो जब 4 4 का पेयर बनाएंगे 17 का, ये पावर वाला है ना, जब इसका 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 गुणे 4 का पेयर बनेगा, +1 आएगा, 4 चौक 16 1 17, तो 1 आ रहा है लास्ट में, यानी हमारा ये 4 4 का पेयर तो बन रहा है लेकिन 1 लास्ट में बच जा रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में 1 बच रहा है, यानी क्या आएगा इकाई का अंक 7। क्लियर है, समझ में आया। देखिए कितना ईजी है। अगर यही हम कहते 18 होता, 17 की पावर 18 होता, तब क्या होता, 9 आ जाता इकाई का अंक। अगर 17 की पावर 19 होता तब क्या होता, 1 आ जाता इकाई का अंक, 3 आ जाता, है ना, 7 9 3 1, ऐसे 19, फिर ऐसे मतलब समझ रहे ना, ऐसे 18 19 20 21 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो बस 4 के बाद अगर यहाँ 1 है तो 7 आएगा, 2 आया तो 9 आएगा, फिर 3 आया तो 3 आएगा, फिर 1 आया तो फिर 1 आ जा, सॉरी 4 या फिर बताया था ना मैंने कि अगर मान लीजिए कुछ भी ना बचे, 0, भाई 4 पूरा चला गया तो कुछ बचा ही नहीं, 0, तो 0 बचा माने कौन सा है, लास्ट वाला, मतलब 81। ठीक है, ये बातें हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों, देखिए आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, मैंने उसका PYQ भी डिस्कस कर लिया। अब आप लोग बेझिझक एकदम भयंकर तरीके से लग जाइए उसका PYQ लगाने में, है ना। बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, तो इतना ज़रूर दे दीजिए कि रोज़ 1 1 घंटा 2 2 घंटा 1.5 1.5 घंटा दे लेंगे
तो इसको हल्के हल्के में दिया कीजिए, मतलब पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक ले लिया कीजिए, जिसमें जीएस पढ़ रहे हैं। अब हो गया दिमाग थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया, लाओ नंबर को क्वेश्चन कर लें, है ना भाई। लेक्चर देख ही लिया, नोट्स बना ही लिया, कुछ कर ही लिया, तो अब उसके बाद क्या कर लेंगे भाई, उठाएंगे PYQ, लाओ देख लेते हैं बना कि नहीं बन रहा है, बस लोड नहीं लेना है, देखना है PYQ। तो ऐसे उठाया उठाया उठाया, हाँ यार ये इसका रिमाइंडर कहाँ है, चलो अच्छा अच्छा ये ऐसे था, बन गया, है ना। और ये क्या है, इसमें इकाई कांक बताना है, ये कुछ है, कुछ ऐसे ऐसे, तो ऐसे बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो 5-5 10-10 क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में देख लेंगे ना अपने ब्रेक के टाइम में, तो आपकी चीज़ें रिटेंशन जिसको बोलते हैं ना, रिटेंशन, बार बार देखने से चीज़ें रिटेन होती है। अगर आप नहीं देखेंगे ना तो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, पता चला उसको सब नया नया, अरे यार 3 को डिवाइड कंडीशन क्या था, इसे नहीं समझ में आएगा ना, अरे यार 11 को कैसे डिवाइड करते हैं, यही नहीं समझ में आएगा। आप अब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में उड़ गया हो, लेकिन उड़ना नहीं चाहिए। 11 जैसे मैंने बोला तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई अल्टरनेट नंबर को जोड़ना था ऐसे ऐसे, और उसके बाद इनको जब जोड़ के आपस में घटा देना था, जो घटेगा वो जो है हमारा 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 0 11 22 ऐसे कुछ आना चाहिए, है ना। तो ऐसे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। क्लियर है। तो ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें देखने में दिक्कत होगी। जो चीज़ें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये अभाज्य भाज्य वाला अगर आपको नहीं पता होता तो आप 6k +- 1 नहीं पता होता तो आप ट्रिकवा कैसे लगाएंगे, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे ना तो घातांक करणी सरलीकरण, तो इस पर मैं पहले बेसिक से कुछ चीज़ें बता दूंगा, है ना। इसके कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, तो इसका बेसिक सा कारण क्या है कि मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमको अप्लाई करना है ना। ताकि अब देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं, ये देखिए कुछ होमवर्क दे रखा हूँ। उसके बाद जो स्टेट वाले हैं खासकर वो भी मैंने बहुत ले रखे हैं, अब आगे स्टेट वाले ही आपको मिलेंगे सारे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब हम कहते हैं आप जब इसको कर लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। नो डाउट नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, हो सकता है कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हो जाए, है ना। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप इसको कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि यार हाँ पढ़ा तो है, चलो कुछ कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट दोस्तों आप ही को करना है, मैं बस उसमें हेल्प कर सकता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए बात करते हैं घातांक, करणी और सरलीकरण। तो घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है, और ये सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ना। सर्ट्स इंडिसेस वगैरह आपने सुना होगा ना, तो वही चीज़ें हैं ये। इंडिसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, और ये सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है ना। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 12 की पावर 101। तो जो 101 है ना दोस्तों, ये जो ऊपर चढ़ा के लिखते हैं ये तो बेस नंबर हो गया, इससे हमसे नहीं मतलब है। ये जो 101 है इसी को बोलते हैं घातांक, ठीक। अच्छा करणी क्या होता है, करणी क्या होता है, करणी होता है जैसे मान लीजिए लिख दिया ऐसे, करणी होता है जैसे √5, ये भी करणी आएगा। अभी और थोड़ा सा बताता हूँ, मान लीजिए ऐसे कहीं कहीं लिखा होगा ये भी करणी है ना। या फिर यूँ कहूँ कि कोई नंबर है XYZ, है ना, कुछ भी लिख लीजिए, इसकी पावर में अगर कोई भी चीज़ ऐसे आ जाए जो जैसे ये पूरा पूरा नंबर है, ये पूरा पूरा नंबर ना होकर ना फ्रैक्शन में आ जाए, चलिए ऐसे लिख ही देता हूँ फ्रैक्शन, तो जो होगा ना वो करणी होगा। यानी XYZ की पावर 1/2 या फिर 2/3 1/5 ऐसे ऐसे कुछ करके रहेगा, ऊट पटांग टाइप, है ना, बड़े अजीब अजीब से। तो ये जो रहते हैं ना ये करणी रहते हैं, ठीक है, ये जो है करणी रहते हैं। तो अब जैसे अब आगे बढ़ें तो जैसे इसको मैं अभी आपको और डिटेल बताऊंगा, बस मैं आपको बेसिक से शुरू करने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो उसके बाद अभी हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, घातांक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, गुणा भाग जोड़ क्या जुड़ता है नहीं जुड़ता, बेस सेम होगा, है ना, इस पे आएंगे। करणी पे भी ये चीज़ें चर्चा करेंगे। और सरलीकरण, अच्छा सरलीकरण में चलिए अब आपको शुरू करता हूँ। तो सरलीकरण माने क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन माने क्या, ऐसे ऐसे कुछ लिख देगा कि ऐसे ऐसे कुछ है तो उसमें 50 ब्रैकेट लगा देगा, ये दिस दैट, है ना। तो अब वही उसको बोलते हैं बोर्ड मास नियम से सॉल्व करना। ये क्या होता है पहले तो आपको एक एक करके बताता हूँ, मैं एक पेज ऐड कर लूँ 1 सेकेंड, है ना। तो बोर्ड मास नियम हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो कि जैसे कभी कभी लिखा रहता है ना क्वेश्चन में कि जो है, अरे यार ये क्या हो रहा है, मान लीजिए कुछ नंबर क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, और उसमें जो है इतना जोड़ दिया, इतना घटाना कर दिया, इतना वो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको दे ही देता हूँ, 12+5/2 × 3 ब्रैकेट में
1 सेकेंड, गुणा हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, है ना, यहाँ माइनस कर देता हूँ। चलिए -2, हाँ -3 ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। चलिए 2 प्लस मझला ब्रैकेट 1 -2 ब्रैकेट में 3 -4 ब्रैकेट क्लोज, 3 + 4 कर दीजिए। चलिए ऐसे ऐसे मान लीजिए कर दिया। अब ये ऊट पटांग अजीब सा दे दिया, और जब ये ऊट पटांग अजीब सा दे दिया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसी को सॉल्व करने का तरीका होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है बेसिकली, फिर से मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे, बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड मास रूल, ठीक है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल में क्या होता है, बोर्ड मास रूल बस हमको हेल्प करता है। दरअसल आप जब प्रॉब्लम करना सीख जाएंगे ना, तो ये बोर्ड मास आपके दिमाग से हट जाएगा। लेकिन चूंकि अभी अगर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं, दिमाग में कंसोलिडेट नहीं हुई हैं, भाई आपको पता नहीं है कि पहले किसको हटाना है, किसको गुणा करना है, पहले पता चला ब्रैकेट खोले के पहले मतलब सब शुरू कर दिए, खोल खाल के ब्रैकेट वैकेट, है ना, डिवाइड कर दी, तो गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए आप क्या किए, पता चला 5 से 2 को डिवाइड करने के बजाय पहले 12 और 5 को जोड़ ही दिए, है ना, तो 17 हो गया, 17 में से 2 को डिवाइड, तो ऐसा नहीं करना है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पता चला कुछ लोग होंगे ना, अब गलतियाँ कहाँ होती है, क्यों मैं बता रहा हूँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 12 5 17 कर दिया, 17/2 कर दिया, तो ये गलत है दोस्तों। आपका अगर 5/2 है तो 5/2 ही होगा। कैसे होगा? यही है बोर्ड मास का नियम कि क्यों पहले इसको करेंगे, क्यों उसको बाद में करेंगे, ये चीज़ें, है ना, क्यों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, क्यों पहले इसको करते हैं, ताकि वो चीज़ें अगर आप उसी तरीके से चलेंगे तो उस कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अदरवाइज एग्जामिनर तो इतना बढ़िया होता है कि वो जान जाएगा कि कैंडिडेट कहाँ गलती करता है, और 4 जब ऑप्शन देगा ना तो उसमें ऐसे दे देगा कि हाँ अगर कोई इस तरीके से करके चलो तो ये भी आंसर आएगा, और जो उस तरीके से करके ये गलती करेगा तो ये भी आंसर आएगा, और अगर मान लीजिए बोर्ड मास के हिसाब से चलो जो सही है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और एक 8 और कुछ ऐसे दे देगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बोर्ड मास क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। ये क्या हो गया? ऑफ। ये क्या हो गया? डिवीजन, ठीक है। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या हो गया? एडिशन, मतलब जो जोड़ते हैं। और ये क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन, ठीक। अब देखिए, यानी यही है हमारा बोर्ड मास का नियम। ये जो एरो में बना रहा हूँ ये ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आया तो पहले देखेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद जो है उसका सॉल्व करने के बाद वो जो होता है ना, जैसे ब्रैकेट खोल, ये इसी को बोलते हैं ऑफ। जैसे ये ब्रैकेट लगा ना तो 3 ऑफ 3 ब्रैकेट में, ये इसी को बोलते हैं। उसके बाद फिर डिवीज़न पे आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। ये है हमारा बोर्ड मास का नियम। अब जैसे इस क्वेश्चन को करूँ मैं, है ना, ये जो मैंने लिख रखा है, जो मैंने फ्रेम कर रखा था, चलिए फिर से मैं इसको लिख देता हूँ कि क्या लिखा हूँ, 12 + 5 / 2 -3 बड़ा ब्रैकेट, 2 प्लस मझला ब्रैकेट 1 - 2 छोटा ब्रैकेट, 3 + 4 ये और ये। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि और क्या क्या बातें हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देना है ना। एक ब्रैकेट होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, ठीक है, रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, ठीक है, उस पर ऊपर ऐसे लाइन खींची रहती है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। बट पहले इसको हम चर्चा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल था दोस्तों, पहले तो हम ब्रैकेट को चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि उसको नहीं बताएंगे ना तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा। ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट दोस्तों 3 तरीके के होते हैं जो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। एक और होता है चौथा। तो एक तो हो गया बड़ा वाला, है ना, ये है बड़ा वाला। फिर हो गया मझला वाला, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, है ना, मतलब बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ऐसे ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको। और ये है एक छोटा वाला, ठीक है। और एक होता है रेखा वाला, लाइन। ऐसे जैसे मान लीजिए, पहले मैं बताता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है ना। एक होता है लाइन, लाइन माने ऐसे लिखा रहेगा कुछ नंबर और -3 - 4 का बार, ऐसा ऐसा। अब क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझाऊँ मैं आपको, तो ये क्या है, जब भी हम कोष्ठक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी, ठीक है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहीं से शुरू होगा अगर ये दिया है तो, नहीं तो फिर ये, फिर
छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर जाके बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा हमारा क्रम रहेगा। और अगर रेखा ब्रैकेट है तो पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही हमारा क्रम है दोस्तों, क्योंकि बिना इसके आप करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें देखिए ये बड़ा ब्रैकेट भी है, मझिला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, और देखिए तीनों के तीनों ब्रैकेट क्लोज भी हुए हैं, ये और ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप इसको आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल से बस फटाक से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए पहले छोटा वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो छोटा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है, 3 और 4 है, जुड़ के 7 हो गया, 3 और 4 जुड़ के 7 हो गया। अब 7 हो गया और ये 2 है, तो इसी को बोलते हैं ऑफ, ये 2, तो ये क्या हो गया, 2 7 14, 2 7 14, है ना, 2 से 14 भाई ब्रैकेट खुला, 14 हो गया। तो अब इसको जब अगली लाइन में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 - 14 हो गया। मझला ब्रैकेट तो लगा ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट भी रहेगा, बड़ा ब्रैकेट में 2 प्लस है, अभी ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ बस। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, बस थोड़ा सा, तो अब देखिए क्या है, ये 1 था, ये 1 मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, और ये 2 और 7 का गुणा करके यहाँ पे 14 आ गया। अब देखिए 1 - 14 है ना, 1 और 14, ठीक है ये। तो अब देखिए, जब इसको बड़ा वाला ब्रैकेट को रहने देते हैं, जब मझिला ब्रैकेट हटाएंगे, तो मझिला ब्रैकेट हटाने पे क्या होगा, पहले तो ये मझिला ब्रैकेट है, 1 में से 14 गया तो कितना जाएगा, -13 आएगा, है ना। अब एक चीज़ समझते हैं कि भाई -13 आ गया, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 - 13 हो जाएगा, है ना। तो 2 - 13, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -11 आएगा। यानी अगर हम पूरा ब्रैकेट हटा दें तो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है, -11। ठीक है, ये जोड़ घटाने में आई हो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये अगर इतना बेसिक में अगर दिक्कत आ रहा तो इसका मतलब है कि फिर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। मतलब आपने ये तो समझा होगा कि भाई 13 - 2 तो 11 होता है, लेकिन 2 - 13 भी होगा तो वो -11 हो जाएगा, ये तो आपको आई होप पता होगा। ठीक है, क्योंकि जितने बड़े नंबर को आप घटाएंगे तो घट तो जाएगा, लेकिन भाई साइन उसका लगेगा जो नंबर बड़ा होगा। तो भाई इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ मैंने निगेटिव लगा दिया, है ना। चलिए, अब हमारा कुल मिला के बात यह हो गया कि -11 आया कोष्ठक सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 + 5 / 2 -3 ब्रैकेट में कितना, -11। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये क्या, -11 इसका साइन है, ये -11 इसमें हुआ नहीं है, समझिएगा। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया है, यही तो बात है, इसीलिए तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट क्या है। ब्रैकेट ये बोल रहा है कि भाई ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर मेरा आया क्या, -11। अभी -11 किसी से घट उठ नहीं रहा है, ये उसका मान है, उस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका मान है कि -11 आया। तो अब ये -11 का गुणा किस में होगा, इसमें होगा, -3 में। तो अब एक चीज़ समझिए, जब यहाँ पे माइनस साइन है ना, ये जो है हमारा माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, ये मैंने आपको बता रखा है ना ऑफ, ये ब्रैकेट जब हटता है तो वही उसमें वो होके गुणा होके तब बाकी आगे की प्रोसेस बढ़ेंगे। तो +5 / 2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 × 11, यानी ये हो गया 33। ठीक, 33, क्लियर। अब देखिए, अब हम कहाँ पहुँच गए, 12 + 5 / 2 + 33। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन दिख रहा है, क्या क्या साइन दिख रहा है, एक दिख रहा है डिवाइड का, एक दिख रहा है पॉजिटिव का। तो अब हमको क्या देखना था, पहले डिवाइड करेंगे पहले पॉजिटिव, तो देखिए पहले डिवाइड फिर एडिशन, ये है ना पॉजिटिव एडिशन वाला, तो पहले डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अब जब डिवाइड करेंगे तो बस अब यही छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान देनी होती है। पता चला हम जोड़ते चले गए, डिवाइड, जो ऐसा नहीं करना है कि बस, है ना, समझ गए ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं करना है कि बस गाड़ी इधर शुरू हुई तो धर धर खत्म करके मानेंगे, ऐसा नहीं है, इसका नियम है ना। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 12 + 5/2, ऐसा ज़्यादा लिखना ज़्यादा सही होगा, +33, यही लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब जो भी है वैल्यू, इसका लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम उलसीएम लेके ये वो जो भी करके है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो मैं बताने ज़्यादा रेखा वाला, है ना, इसको मैंने एक साथ क्वेश्चन ले रखा है। चलिए चाहिए मैं बता देता हूँ, एक बहुत छोटा सा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे रेखा कोष्ठक का एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैं। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो दिमाग में आती रहती हैं और लगे हाथ क्लियर हो जाए तो सही रहता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 1 + 2 - 3 - 2 का
बार, यही है, ठीक है, ये है। अब ये इसको मैं बताना चाह रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों रेखा कोष्ठक। जो ऊपर मैंने लाइन खींच दी यही है रेखा कोष्ठक, ठीक है, ये रेखा कोष्ठक। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 + 2 माइनस 3 - 2 कितना होता है, 1, यही है। इसका मतलब क्या है ना, ये बस एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक प्रकार से ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक प्रकार से, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक प्रकार से ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर भाई एग्जाम में थोड़ी कुछ ऐसा लिखा रहेगा, तो हमको क्या समझना पड़ेगा, बस यही समझना पड़ेगा कि जैसे 3 - 2 को जब सॉल्व किया है ना, 3 - 2 की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये 1 ही है और ये माइनस है, तो ये माइनस उठा के यहाँ कर दिया और 3 - 2 को सॉल्व किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यही है। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 2, है ना भाई, 1 + 2 - 1 तो 2 आ गया वैल्यू, ये है। तो ये है छोटा सा रेखा कोष्ठक का चीज़, ठीक है। अब बात करेंगे तो एक एक करके अब घातांक पे चर्चा करते हैं कि घातांक होता क्या है, इनमें किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। देखिए घातांक, मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है, उसकी कुछ पावर है, तो यही है घातांक। अब इसकी क्या क्या वो होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई नंबर है ना, मान लीजिए कोई नंबर है 3 का गुणा मान लीजिए मैं किए जा रहा हूँ, मान लीजिए 5 बार कर दिया, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 5। तो कहने का मतलब घातांक क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, ठीक है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा। अब जितनी बार गुणा करते जाएंगे उतना पावर में चढ़ जाएगा, ये देखिए, है ना, वही उसी को बोलते हैं घातांक, घात पे अंक लगना, कितनी बार आपने किया। तो ये हो गया आपका आधार, है ना, ये हो गया आपका आधार, और यही आधार चला गया हमारा ये 3, और ये हो गया हमारा घातांक। घातांक क्या हो गया, 5, यानी कितनी बार है ये, 5 बार है, ठीक है, यही है आप। अब इसी में हमको कुछ कुछ चीज़ें समझनी है कि भाई एक चीज़ समझिए। अब एक एक करके मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ एक एक। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई नंबर ए है, उसकी पावर m है, अब उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, है ना, उसकी बेस सेम होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए, और पावर n है ना, तो अगर गुणा हुआ है यानी उसी नंबर को उसी नंबर में और बार गुणा कर रहे हैं, तो घातांक का मतलब ही क्या है भाई, जितनी बार गुणा करेंगे उतना पावर बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पे गुणा किया तो इसका मतलब नंबर अगर सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमको क्या ध्यान देना है, क्रिटिकल चीज़, कि बेस सेम है, ठीक, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जब गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, इसी में समझा देता हूँ कि अगर बेस सेम है और गुणा के बजाय भाग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी a की पावर m - n हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझ में आया क्यों, क्योंकि भाई हमने बता रखा है ना कि जब गुणा करे जाएंगे तो घात बढ़ती जाएगी, जब भाग करेंगे तो घात घटेगी ना। तो वही है, जहाँ ये माइनस डिवाइड का हुआ तो यहाँ तुरंत आपका माइनस साइन हो जाएगा। ध्यान क्या देना है, बेस सेम होना चाहिए, ठीक, ए है तो ए ही रहना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 और गुणे 2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। कैसे, 5 और 3 जुड़ के 8 हो गया। अब अगर यही चीज़ हम बोले कि 2 की पावर 5 और बटे 2 की पावर 3 है, अगर ये है तब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 - 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, हालांकि इसमें 2 चीज़ें हो गई, बट चलिए आगे हम जो चर्चा करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, अगर कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि मान लीजिए एक नंबर है, उसकी पावर x है, ठीक है, और दूसरा नंबर भी है, उसका बेस वही है, a ही है, लेकिन उसकी पावर y है, और बोल रहा है कि दोनों नंबर क्या है ना, समान है। मतलब ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल दूं कि 2 की पावर XYZ है +5, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर PQR, ये लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा है। तो बोल रहा है कि आपको ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पे 2 है और ये नंबर इक्वल है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसकी जो पावर है ये भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जब ए इक्वल है, नंबर इक्वल है, तो ये जो x और y है ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो XYZ +5 है ये इसको इक्वल होगा PQR के, ठीक है। बस यही बात है कि अगर बेस सेम है और नंबर सेम है तो पावर भी सेम ही होगा, ठीक।
इसका एक एग्जांपल दूँ, चलिए आपको सॉल्व करके आप तुरंत सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन भी लंबा होगा ना तो इसको भी 2 पार्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रहता है तो एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन होने लगती है, तो वो एनर्जी मेंटेन रहे तो सही रहता है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए 2 की पावर मैं लिख देता हूँ 5x + 3, ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 13। तो अब यहाँ से आपको बोलेगा बताइए x का मान क्या है, यहाँ से x का मान पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, है ना, बेसिक सा। तो x का मान अगर पूछ लिया हमसे, तो जब x का मान पूछ लिया तो हमने क्या देखा, पहली चीज़ कि भाई यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, और ये नंबर क्या है इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पावर है 5x + 3 और ये 13, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दिखा देते हैं, जब इक्वल दिखा देंगे तो 5x + 3 = 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे जब बढ़ेंगे तो 5x = ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13 - 3 यानी 10, यानी x की वैल्यू 2, ठीक है। देखिए ऐसे हैं, ये हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। उड़ा के नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना है। यार पेज खत्म हो जा रहा है, एक काम करता हूँ दोस्तों जी, मैं पेज भयंकर रेडी कर देता हूँ। कहाँ गया ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार ऐड करने में क्या होता है ना, थोड़ा सा मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा वो होने लगता है, फ्लो टूट जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। तो अब चूँकि लेक्चर बनाते समय इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन मैंने इंपोर्ट कर रखे, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती ना, जब शुरू करता हूँ लेक्चर तो बहुत सारी चीज़ें रहती कि ये बताना कहीं कुछ छूट ना जाए, या फिर कुछ बातें रहती हैं मान लीजिए छूट भी जाती है, जैसे कुछ बातें होंगी तो उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लूँगा। तो उसी तरीके से मैं डिज़ाइन ही करता हूँ कि अगर यहाँ छूट रही है तो उस तरह के क्वेश्चन ले लें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, है ना। तो ये बहुत बेसिक से होता भी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने 2-3 चीज़ें सीख ली ना, अब आगे एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर, अब एक चीज़ देखिएगा, अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी। लेकिन अब की बार क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसकी पावर x है और दूसरा नंबर है उसकी पावर भी x है ना, अगर पावर सेम है तब जो नंबर है ना, मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो ये नंबर भी सेम होगा, ठीक है। कहने का मतलब सेम नंबर का घात सेम लगाएंगे तभी सेम नंबर मिलेगा, कुल मिला के ये बात है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका एग्जांपल देने की जरूरत तो है नहीं दोस्तों, कि देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं 2x + 3 की पावर 5 है और इक्वल टू 7 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 2x की, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 5 तो समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 2x + 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। बस यही बात है, यही लिखा हूँ मैं, a = b, यानी 2x + 3 = 7, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका x का वैल्यू, है ना। तो ये बात हो गई। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है अगर, इसको रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, इसी में मैं बता देता हूँ। तो अब अगली चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर हैं, है ना, वो नंबर कैसे कैसे हैं, 2 क्या एक ही नंबर है। जैसे मान लीजिए लिखा है a की पावर m है ना, अब a की पावर m है, उसी की पावर और बढ़ा दिया n कर दिया, तो क्या हो जाएगा ना, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, a की पावर m गुणे n हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। या फिर इसी को ये बोल दें कि अगर a की पावर n है और m बाहर है तो भी गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर पावर में m था और उसका फिर से कुछ पावर कर दिए ब्रैकेट लगा के, है ना, तो वो दोनों है आपस में गुणे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे n है तो अब इस पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा मैं दिखाऊंगा आपको, और इतना अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ गया, अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि ये देखिए आ गया, ये देखिए इन दोनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है ना, इसको डिस्कस करेंगे। अभी इस पर चूँकि मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो एक एक करके जब ले लूँगा
तब जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार लेक्चर कुछ तो है, कहीं कहीं चीज़ें आ तो रही हैं, है ना, ये बात है। तो अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये और ये गुणा हो जाएंगे, मतलब 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, इसको मैं और थोड़ा सा आपको बेसिक से बताऊँ तो ये जो 2 की पावर, ये जो 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है ना, ये 2 बार आया है, तभी तो पावर 2 हुआ। मैंने क्या बोला, घात वही होती है कि उसी को उसी में उतनी बार गुणा, तो 2 बार गुणा। इसका मतलब ये लिखा हुआ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, यही लिखा हुआ ये। तो इसीलिए देखिए 3 और 3 जुड़ के 6 हो गया, ठीक है, वही है इनडायरेक्टली। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 3 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें दिमाग में घुस गई तो बस समझ लीजिए काम हो गया, ठीक है। तो वो जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, वो भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब उसी तरीके से इसमें भी इसका गुणा करके ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जो अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर है ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर माइनस एम, तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ठीक, ये कर सकते हैं। या फिर इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, यानी अगर 2 की पावर 8 है तो इसको 1/2 की पावर -8 कर सकते हैं, या फिर 2 की पावर -8 है तो इसको 1/2 की पावर 8 कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/a की पावर m है, तो जहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा -m, ठीक, ये बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसी का एक अगला रूप देखें, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के, तो अगला रूप जब देखेंगे तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि a/b की पावर m है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a की पावर -m लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब समझिए कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको डेरिवेशन कर देता हूँ थोड़ा सा दिमाग में, ताकि चीज़ें बैठ जाएं। तो एक a/b की पावर m को क्या लिख देंगे, a की पावर m अपॉन b की पावर m, है ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं भाई। जब गुणा हुआ है तो भाग हो रहा है, तो उसको अलग अलग करके लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि a की पावर m को जब नीचे ले आएंगे तो 1/a की पावर -m हो जाएगा, और b की पावर m को जब ऊपर ले जाएंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, है ना, ये हो गया ना। तो जब ये हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, यही तो लिखा है b/a की पावर -m, देखिए यही है ना। तो बस यही बातें दोस्तों छोटी छोटी, और नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, बस इतना देखना कि a की पावर x है तो 1/a की पावर -x हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। a की पावर -x है तो 1/a की पावर x हो जाएगा, नीचे गया ऊपर गया, मतलब साइन चेंज करना है बस, ठीक है, बटे के नीचे बटे के ऊपर, सीधी बात, ठीक। तो ये बात हो गई। अब आगे देखिए एक छोटा सा चीज़ और, इसमें मैं आपको एक करके बताता जा रहा हूँ, है ना। तो अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि अगर कोई नंबर है और उसकी पावर, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो वो नंबर 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आनी ही आनी है। यानी 1000 की पावर 100 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, करोड़ की पावर 0, ऐसे लिख दे रहा हूँ, जो भी नंबर आए, कुछ भी है XYZ की पावर, अगर 0 आ गई पावर तो वो नंबर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक। यानी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा से छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर वो नंबर 0 हो गया तो ध्यान दीजिएगा ये डिफाइंड नहीं है, ये ना आपसे पूछेगा और ना ये ऐसा कभी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा आता है तो वो ये पूछना ही चाह रहा होगा एग्जामिनर कि भैया आपको ये पता है कि नहीं, तो ये डिफाइंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, कि 0 की पावर 0 कर दें, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि पता चल 0 की पावर 0 तो इसको भी 1 कर दिया। कैसे भाई, जब नंबर है 0 है, उसका पावर कुछ करेंगे तो कहाँ से कुछ, वो डिफाइन ही नहीं, इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये डिफाइन नहीं है ना। चलिए, अब अगर मान लीजिए कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब वही नंबर फिर से मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर 25 की पावर है 1 तो 25, 315 की पावर है 1 तो 315, है ना, बस पावर 1 है तो मतलब सेम नंबर मिल जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। तो ये तो हो गई दोस्तों बात किसकी, घातांक की।
ठीक है। अब जब मैंने घातांक बता दिया ना, तो अब करंडी बताने मुझे थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। ठीक है, करंडी क्या होती है? करंडी ऐसी होती है कि मैंने बताया ना कि करंडी की अगर बात करें हम, तो करंडी क्या है भाई, किसी का पावर 1/n टाइप वाला है, मान लीजिए a की पावर 1/n। तो ये हमेशा ऐसा होगा ना कि इसमें कुछ करणियाँ होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं और कुछ करणियाँ होती हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं। यानी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए 25 है ना, तो 25 की पावर 1/2 और एक है मान लीजिए 29 की पावर 1/2। तो है तो दोनों ही, एक है √25 और एक है √29, तो है तो दोनों ही करड़ी, है ना। लेकिन अब एक चीज़ समझिएगा कि √25 क्या है, 5 है, सॉल्व हो गया। √29 क्या है, ये √29 ही है, ये पता नहीं क्या आएगा, 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, है ना। लेकिन ये तो कहने का मतलब अब यहाँ पे तो 5 जब आ गया तो 5 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो अब इसका तो कोई पावर 1/2 हिसाब वाला किताब तो है नहीं, सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो है मूल करंडी नहीं है, लेकिन ये क्या है, मूल करंडी है, मतलब फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, मतलब इससे सरल नहीं हो सकता वो, है ना। तो ऐसी बात हो गई। जैसे मान लीजिए √5 हो गया, √11 हो गया, 2 की पावर मान लीजिए 1/4 हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं मूल करंडी। ठीक, इसको बोलते हैं मूल करंडी। अब मूल करंडी ये हो गया, तो अब आगे इसमें भी प्रॉपर्टी होती है कुछ कुछ। जैसे क्या है एक प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी अच्छी अजीब अजीब सी। जैसे इसको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये मैंने लिखा n और a, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n, ये है हमारा करंडी। क्लियर, आगे बढ़ें। अगर इसी में की पावर n कर दें, है ना, इस करंडी की पावर n कर दें, तो हमें यही नंबर मिल जाएगा a। कैसे मिल जाएगा, समझ में आ गया आपको? चलिए मैं दिखा देता हूँ, समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, a की पावर 1/n लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर 1/n, और उसकी पावर में भी n है। तो जब ये पावर और ये पावर हमने बताया ना कि गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, a की पावर 1/n और गुणे n। जब काटा पीटी मचाए तो क्या हो गया, a की पावर 1। तो जब a की पावर 1 आया तो ये हो गया 1। तो वही मैंने लिख रखा है ना। क्या लिख रखा है कि अगर कोई नंबर ऐसा है करंडी में और उसका करंडी वाला जो घात है वो n है और उसका पावर n कर दिया, तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक, और ये ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब इसमें आगे अगला एक पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अगर बहुत, जैसे घातांक में पढ़ा था ना हमने कि गुणा होता है, उसी तरीके से में भी गुणा भाग होगा। तो जैसे मान लीजिए एक करड़ी है, ऐसे लिखा है NA, है ना। अब इसका एक और करड़ी ले लिया ऐसे M के थ्रू, तो इसका जो वैल्यू होगा ना, ये क्या वैल्यू होगा, ये मतलब ऐसा हो जाएगा M गुणे N और ये A, यही होगा। ठीक, कैसे होगा बताऊँ? देखिए कैसे होगा भाई। ये क्या था हमारा, m था, बड़ा वाला अंदर वाला रहने दो। ये क्या था, a की पावर 1/n हो गया भाई। जब ये करंडी हटा, है ना, ये जब करंडी हटा तो यहाँ पे 1/n हो गया। ठीक है, जब ये 1/n हो गया, अब क्या करेंगे, अब इस वाले करंडी को हटाएंगे, तो अब ये a की पावर 1/n तो था ही, अब इसको भी जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, है ना, 1/m हो जाएगा। तो हमने क्या बताया भाई, 1/n यहाँ पे है और 1/m यहाँ पे है, तो और जब ये हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो a की पावर 1/n गुणे 1/m, तो ये हो गया a की पावर 1/n गुणे m। अब एक चीज़ देखिए कि जब 1/n में n गुणे m आ गया, जैसे ही 1/n आया तो फिर करंडी आ गई। तो जब फिर करंडी आ गई तो हमने जब इसको देखा तो यही करेंगे ना, a है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m गुणे n। ठीक, ये हो गया। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ से कान पकड़ें तो इसको ये भी तो कर सकते हैं। उलझा नहीं रहा हूँ, बस ये है कि क्वेश्चन का मान कुछ आदमी कुछ कभी कभी एग्जामिनर परेशान कर दे, तो उसके लिए क्या होता है कि भाई चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसको हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये जो m था उसको अंदर कर दें और n था उसको बाहर कर दें, यही चीज़ तो बन जाएगा, है ना। ये देखिए, ठीक, यानी इसको इससे ले गए और इससे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो अब हमें क्या ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है जैसे मान लीजिए 2 नंबर की बात करेंगे, है ना, 2 नंबर की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक नंबर a है, उसकी भी करंडी n है, और दूसरा नंबर b है, उसकी भी करंडी n है,
तो ध्यान देना है करंडी क्या है, सेम है एन एन। तब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो नंबर आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक। ए मल्टीप्लाइड बाई बी और करंडी इनकी जो है कॉमन ये रहेगी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी ए की पावर 1/n इंटू ए बी की पावर 1/n। तो अब चूंकि पावर सेम है तो नंबर जो है ऐसे हो जाएंगे, a इंटू बी की पावर 1/n। देखिए यही मैंने लिखा है ना। बस ये बात है दोस्तों, क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज़ पता चल गई तो एक चीज़ और होती है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, n है और a/b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n और ये, समझ गए, क्लियर है। बहुत सिंपल सा है। तो बस यही बात होती है। अब एक छोटा सा कह लीजिए कि ट्रिक कह लीजिए, या फिर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1/5 है ना। अब आपको ये ध्यान देना कि 2 की पावर 1/5 है तो ये क्या हो गया, 5 है और ये 2 है, यही है। अब अगर आपको ये बोल दे कि इसी को मल्टीप्लाई करना है, इसी को मल्टीप्लाई करना, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इतनी ही बार, 5 बार। मतलब अगर इसको हम 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ऐसे करके 5 टाइम्स, मतलब जितना लिखा उतनी टाइम्स, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही 2 ही आ जाएगी। क्लियर। यानी अगर a की पावर 1/n है और इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है ना भाई, ये n था और n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यही a आ जाएगी, ठीक। क्लियर है, ये बात हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, है ना, जिनका हमको ध्यान रखना है और इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, है ना, एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जिसको मैं थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलूँगा, और फिर जहाँ बताने वाली चीज़ों की वहाँ ध्यान रखूँगा। कुछ है हमारे बीजगणितीय फॉर्मूले, बीजगणित के फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्या है सूत्र, आप में से जानते होंगे सब, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, एक है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसमें से आपको जो जिन दोस्तों को आ रहा होगा अच्छी बात है, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए बी का ए बी में 2 बार गुणा, है ना, a प्लस बी का a प्लस बी में 2 बार गुणा, तो ये आएगा। इसी तरीके से a माइनस बी का a माइनस बी में 2 बार गुणा करेंगे तो ये ऐसे ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे -2ab आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये अगर ऐसा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी इनका आपस में गुणा होता है ये। क्लियर है। बस इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप देखेंगे क्वेश्चन अभी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ सर आ तो रहा है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना हेल्प करेंगी ना आपके एग्जाम में। अभी मैं जस्ट इसको भी मैं आपको पढ़ाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। क्लियर। चलिए, ए क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने अलग रखा है जानबूझ के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी ज़्यादातर संभावना है कि वो यहीं से पूछे, एक यहाँ से पूछ सकता है और एक यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब पता रहता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, अगर यहाँ माइनस साइन है ना, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर यहाँ माइनस साइन है तो ये यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस तो रहेगा ही। अब इसी तरीके से अगर बात करें इस वाले की, है ना, प्लस क्यूब मतलब इसकी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। क्लियर? ये चीज़ें हैं दोस्तों, बस और कुछ ध्यान नहीं देना है ना। अब ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल अगर ले लें, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि क्वेश्चन के माध्यम से जब हम करना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें सही में अप्लाई हो रही हैं। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये इसलिए मैं आपको एक जगह करके बता दे रहा हूँ ताकि आप जब कल को आप अपने नोट्स अगर बना रहे होंगे इससे, तो कल को जब आप पढ़ेंगे ना, तो चूंकि मैं इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन भी करा दूंगा, तब जब आप दोबारा अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों पढ़ाया गया था, इसका कहाँ अप्लाई हो रहा था ना क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए आगे एक होता है, अच्छा चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, उसको सॉल्व भी कर देते लगे हाथ कहाँ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। और ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे देखिए ये आ गया, देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है ना। अब चूंकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, चल क्यों नहीं रही ये पेन, मेरी पेन ही नहीं चल रही, अच्छा चल रही, हाँ ठीक है। ये देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन 2018 का। अब देखिए आपको देख के समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, 0.9 3 बार गुणा हुआ है, 0.4 3 बार गुणा हुआ है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जूम कर दूं, केवल इसी क्वेश्चन फोकस करूं बस, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है क्या, 0.9 का क्यूब और 0.4 का क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, 0.9 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, और ये 0.9 इंटू 0.4, तो ऐसे लिखा ही हुआ है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि आप इसको कुछ लोग देख भी लिए होंगे कि ये क्या लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो वही चीज़ लिखी है दोस्तों, देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे भी तो वही लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, यही तो लिखा हुआ है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, तो ये और ये कट पिट नहीं जाएगा, है ना, कट पिट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो ए माइनस बी क्या है, ए है हमारा 0.9 और बी क्या है 0.4। तो इसको जब आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 0.5। क्लियर है, देखिए कितना ईजी था। अब अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ये क्या हमारा ए क्यूब, ये क्या है हमारा बी क्यूब, है ना। अगर ये हमको नहीं पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, है ना, अगर हमको ये नहीं पता है, हमको बस तो कैसे हम काम करेंगे। अब अगर हमको समझ रहे ना, अगर मान लीजिए हमको ये पता होता कि भाई ए क्यूब है, यहाँ माइनस है, बस यहाँ माइनस साइन लगाया, बस तुरंत देखिए फटाक से आंसर आया। मतलब आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे ना इसमें, तो आप जानते क्या करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम में होता तो तुरंत अगर ये देखता तो मेरे दिमाग में क्या जाता, एज ए एस्पायरेंट अगर आप प्रैक्टिस कर लिए अच्छी खासी, तो मेरे दिमाग में तुरंत जाता कि भाई ये है क्यूब, ये है क्यूब, यहाँ माइनस साइन है, बस तुरंत मैं चेक करता कि यहाँ प्लस साइन है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, कट पिट गया, ये तो कट पिट गया। अब बचा क्या, इन्हीं को आपस में घटा दिया, तो 0.9 माइनस 0.4 0.5, तुरंत मतलब क्वेश्चन देखता तुरंत आंसर मारता, मतलब समझिए 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता मेरा। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके के और भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब अच्छा आगे बढ़ते हैं, है ना। मुझे लगता है कि इसको भी मुझे लगता है 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, है ना। चलिए अब इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक आता है अगला कॉन्सेप्ट, वो है एक्स क्यूब प्लस 1/x3। ठीक है, तो ये होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं इतना जानता हूँ कि हमको ये चीज़ अगर चाहिए, या फिर हमको अगर ये चीज़ चाहिए, है ना, ये चीज़ चाहिए अगर, ठीक है, तो इसको आने के तरीके 2 हैं। या तो ये आएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर से, या तो आएगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से, दोनों से ही ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस बेसिक मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके प्रॉब्लम आएंगे कि एक्स क्यूब प्लस और माइनस टाइप वाला है, तो उसको इसी फॉर्म में ले आके कुछ ना कुछ पावर करके, या तो यहाँ पे जो है
हाँ प्लस रहेगा, या तो यहाँ माइनस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है माइनस है कुछ रहेगा तो उस हिसाब से यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ भी कुछ प्लस माइनस करके हमेशा इसी फॉर्म में ले आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है इसमें तो कम आते हैं, लेकिन जब अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे ना आप, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखा जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूँ, एग्जांपल के माध्यम से चलिए समझा देता हूँ एक, है ना, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x की पावर मतलब वैल्यू है अगर मान लीजिए 4, है ना, तो हमसे बोले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये 2x उड़ गया प्लस 2 इक्वल टू 16, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया 14, यही है ना हमारा, तो बस ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ये बहुत बेसिक सा है ना, ये जो मैंने आपको बस समझाने के लिए किया ताकि आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ये सब क्या है ये समझ में आ जाए। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए जो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए प्लस वाला तो माइनस का कैसे करेंगे, है ना, मान लीजिए आपको प्लस ना देके माइनस का वैल्यू दिया है, मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है, x माइनस 1 की वैल्यू 5 दिया मान लीजिए, और हमसे पूछ क्या लिया, माइनस दे के प्लस का पूछ लिया, इसका बताइए तब कैसे करेंगे। तो अब इसको करेंगे फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे, तो अब जब स्क्वायर करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा 2x 1/x, तो फिर ये x उड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया 25 हो गया, तो अब जो माइनस साइन है ना ये जो -2 था उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा 27। ठीक, ये देखिए आ रहा है ना, तो कहने का मतलब वैल्यू हमारी यही है, बट यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या था प्लस था, देखिए वैल्यू यहाँ पे ये भी वही है ना, तो ये बातें हैं दोस्तों। अब इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पर मैंने ऑलरेडी पिछले जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो उस पर भी एक चीज़ आई थी इस तरीके की, एक प्रॉब्लम आया था, है ना, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। चलिए कि वो 3 से विभाज्य, अभी जब मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक तो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बट याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक, ये हो गया। एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। इसका एप्लीकेशन कैसा है ना मैं बताता हूँ, जब इसको आप समझ लेंगे एक बार तब तो इसको मैं बताऊँगा कि देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर इसका गुणा होगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक ब्रैकेट में तो ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ये रहेगा हमारा, ठीक, कब, जब हमको इसकी वैल्यू पूछे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के घुमाते हैं, अगर ऐसा बोल दें कि कोई पर्टिकुलर नंबर है जिनकी, मेरा स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, कि किसी नंबर का योग, किन्हीं 3 संख्याओं का योग अगर 0 है, अगर किन्हीं 3 संख्याओं का योग 0 है तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। तो जब हमको पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है ना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको नहीं पता, तो माइनस 3abc, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है ना, समझ रहे हैं, मतलब हमको ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 है, समझ रहे हैं, मतलब हमको ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी, 3abc, ठीक। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए
ए प्लस बी प्लस सी कौन सा ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने पे 0 आ रहा है। मान लीजिए 1 2 और -3, मान लीजिए यही ले लिया मैंने, 1 2 और -3 जो मेरे दिमाग में आ रहा है। इनको जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, है ना। ए बी सी को जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3ab के बराबर आती है क्या। अगर ये आती है तो इसका मतलब हमने जो पढ़ा है वो सही है ना, है ना। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही जब माइनस के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो मैंने जो लिख रखा है वही लिखा है ना। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये abc 0 हो चुका है। तो अब इसी के बाद ये लिखा है। तो अब देखिए इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू क्या थी, -3 क्यूब। तो 1 + 8 और 3 × 9 = 27। माइनस था, माइनस का माइनस में 3 बार हुआ तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया, -27। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया हमारा -18 आ गया, है ना, -18 आ गया। अब यहाँ भी अगर -18 आ जाए 3abc तो हमारा काम बन जाए। तो 3 1 2 और -3, गड़बड़ा गया क्या मामला, 3 × 9 -9 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या दोस्तों? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 9 = 27 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ भी रही है। 1 2 3 3 0। तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है? अच्छा नहीं, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गुड़ाई गलत की हम लोगों ने, गड़बड़ नहीं हो रहा है। ये देखिए, है ना, ये लाइव पढ़ाने में इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लाइव पढ़ाने में क्या होता है ना, आप लोग भी बताते रहते हो। मैंने 3 9 तो कर दिया, उसको 2 में गुणा ही नहीं किया। तो जब 2 में गुणा नहीं किया तो ये -9 कहाँ से आएगा, 18 तो आएगा ही, है ना। देखिए -18, तो जब -18 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको और इसको करने में सेम आ रहा है। क्लियर? तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे क्या, कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अगर बोल दे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो, या फिर इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान है ना, ये आ जाएगा 3abc के बराबर। क्लियर? ये है समरी। क्लियर है दोस्तों? तो अब ये छोटी छोटी बातें हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू करता हूँ और उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझना शुरू करेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और ये आरोही अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे ये भी चीज़ें सीखेंगे हम। और चलिए दोस्तों, अच्छा ठीक है, इसको मैं रखता हूँ, आज कुछ बातें आपको बता के रखता हूँ, है ना, ताकि जब कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बताना शुरू करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, जब भी हमें कभी आरोही अवरोही इस टाइप का करना हो तो मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से ले ही रखा है कि जब मैं डिस्कस करूँगा ना तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब भी कोई चीज़ आप कंपेयर करते हो, मैंने देखिए भिन्न में भी ये बात बोला था, है ना, मैंने भिन्न में भी एक बात बोला था कि जब भी आप कोई चीज़ कंपेयर करते हो तो उसमें कोई एक चीज़ तो सेम होनी चाहिए भाई। कोई एक तो आधार लोगे ना कि एक चीज़ फिक्स कर दो फिर कोई एक चीज़ वेरी करो, तब तो समझ में आता है। अब पता चले ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी सब बदल ही रहा है, तो कैसे हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी है, घातांक वगैरह में, है ना, घातांक में भी है और करड़ी में भी है। ये चीज़ें रहती हैं कि अगर आपको दो करड़ी को कंपेयर करना है कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई या तो उसका बेस सेम हो या तो उसका आधार सेम हो, मतलब वो घात कुछ तो एक सेम हो। अगर बेस सेम है तो आधार जिसका बड़ा घात जिसका बड़ा होगा उसी हिसाब से देखेंगे। अगर नहीं है तो ये सेम करके इसको बड़ा छोटा करेंगे, माइनस है प्लस है कुछ मतलब सेम चीज़ होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी। तो चलिए इसी के साथ मैं रखता हूँ दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आने वाले वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे तो ये पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे, इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, है ना। तो चलिए अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, चलिए जैसे ये होमवर्क है इसको आप ले लीजिए, ठीक है, इसको आप करके देखिए, अपने से करके देखिएगा, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं इसको डिस्कस करूँगा ही करूँगा। क्योंकि अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है इसलिए मुझे अभी देने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है,
लेकिन आप इसको अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब मैं कल दूंगा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का प्रॉब्लम है दोस्तों। पहली प्रॉब्लम बहुत बाउंसर है ना। लेकिन जब कल मैं आपको बताऊंगा तो आप बड़े मजे से एकदम कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको डिस्कस करूंगा ना तो मैंने उसी तरह के प्रॉब्लम उठाई ही हैं, ताकि जब हम करें कल हम इसको पढ़ें तो अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय जय भारत।